वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के क्लासेस में स्वागत है। साथियों यहाँ पर हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। पेपर थर्ड में हमारा क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान जीके पेपर थर्ड जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित हो, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसका एग्जाम आपको देना ही होगा। तो पेपर थर्ड में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट देख रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में जानेंगे, जिसको सिर्फ राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भारत का भी इतिहास जब पढ़ाया था मैन इंडियन हिस्ट्री में, तो भी इस शासक का नाम आपने जरूर सुना होगा, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में आज हम लोग जानेंगे ए टू जेड, इनके शासनकाल। जैसे ये 1433 से 1468 तक रहे, और कह सकते हैं कि इनकी जो उपलब्धियां हैं उनकी उपलब्धियों को भी देखेंगे, इनकी उपाधियों को भी देखेंगे, और किस किस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, इन सब के बारे में ए टू जेड दिखेंगे। और ये जो क्लासेस हो रही है अकॉर्डिंग सिलेबस, टू द पॉइंट, आपका कुछ भी इधर उधर नहीं। और ये जो क्लासेस चल रही है बिल्कुल क्रैश कोर्स टाइप की क्लासेस है, टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। और हमारा कह सकते हैं गोल है, टारगेट है 45 प्लस आपको, आप प्रश्नों को सही कर पाए। यही जज्बे और यही जुनून के साथ क्लासेस लगातार जारी है। तो राजपूत रूलर महाराणा कुंभा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महाराणा कुंभा के बारे में ए टू जेड हर एक जानकारी आज से आपके मस्तिष्क में रहेगी, कुछ भी इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो महाराणा कुंभा का कार्यकाल को याद कर लें। 1433 से 1468 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके शासनकाल को राजस्थान के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिस प्रकार मुगल काल में मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं, शाहजहां के काल को, इसी प्रकार इस समय इसके दौर में जो इनका शासनकाल रहा है 1433 से 1468 के बीच, इतने बिल्डिंग्स बने, इतने विशिष्ट बिल्डिंग बने कि इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया। बिल्डिंग की सिर्फ मात्रा में ही ज़्यादा नहीं बल्कि उनकी क्वालिटी, उनकी विशेषताएं यूनिक थी। पहली बार इन्होंने उन सभी को इंट्रोड्यूस किया। तो इसीलिए महाराणा का आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल में को माना जाता है, तो महाराणा कुंभा। कुंभा का शासनकाल 35 वर्ष का रहा, देख सकते हैं 35 साल तक रहा। इसके पिता थे महाराणा मोकल और रानी सौभाग्यवती इनकी माता जी थी। तो माता और पिता का नाम ऑलवेज याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि जब भी आपसे इस तरह के इतिहास का कह सकते कि किसी महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग जानते हैं तो उनसे संबंधित उसके माता या पिता का नाम भी पूछा जाता है। तो पिता हो गया महाराणा मोकल और माता जी हो गई रानी सौभाग्यवती। 1433 में ये मेवाड़ के शासक बने, 1433 में। और कब तक रहे, 1468 तक, याद रखिएगा। कुंभा जो थे उनका संरक्षक रनमल राठौड़ थे। कुंभा के जो संरक्षक थे वो कौन थे, रनमल राठौड़। लेकिन इसने शासक बनने के बाद ये जो राठौड़ थे इन सभी का प्रभाव समाप्त कर दिया। राठौरों का जो कुंभा पर प्रभाव था उसको समाप्त कर सामंतों का, जो उनके सामंत जो अधिकारी थे उनका विश्वास उन्होंने हासिल किया, अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। चित्तौड़ का किला और कुंभलगढ़ का किला को इस तरह उन्होंने बना दिया कि ये अपराजय हो गए और यहाँ पे इनको हराना कह सकते हैं नामुमकिन हो गया। तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण किले बनाए, दो महत्वपूर्ण अपनी शक्ति का केंद्र स्थापित किया, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। इसके बाद कुंभलगढ़ शिलालेख भी मिला है कुंभलगढ़ में, जो कि इनका महत्वपूर्ण किला हुआ करता था। इस कुंभलगढ़ शिलालेख जो इनका है प्रशस्ति के रूप में है, जिस प्रकार समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जहाँ उसकी प्रशंसा की गई है, उसी प्रकार कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, शिला पर लेख उत्कीर्ण है। वहाँ पर राणा कुंभा की प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। इसमें लिखा गया है राणा कुंभा धर्म और पवित्रता का अवतार था। याद रखिएगा क्या कहा है कुंभलगढ़ शिलालेख में, राणा कुंभा धर्म और पवित्रता का अवतार था। इसे दानी राजा कहा गया है, दानी राजा भोज, और एक उपाधि दानवीर कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है
किसमें बताया गया है? कुंभलगढ़ शिलालेख में। से 3 चीजें कुंभलगढ़ शिलालेख में इसके बारे में पता चलता है। पहला, इसे कहा गया धर्म और पवित्रता का अवतार है राणा कुंभा। दानी राजा भोज व दानवीर कर्ण से भी बढ़कर बताया गया है। दानी राजा थे भोज, और कर्ण की दानशीलता आप सभी अवगत ही हैं। इनसे भी बढ़कर दानी थे राणा कुंभा, ऐसा इस शिलालेख में कहा गया। हालांकि ये प्रशस्ति है, इनके अपनों ने ही लिखा है, इनके अपने दरबारी कवि ने ही लिखा है, और जिसके कारण इनकी कह सकते हैं क्या, अतिशयोक्ति प्रशंसा की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुंभा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। कुंभा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह। महत्वपूर्ण, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध लड़ा था कब? 1437 में। शासक बनने के 4 साल के अंदर इन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा, और इसमें मालवा के शासक जो थे उस समय महमूद खिलजी को पराजित कर दिया, पूरी तरह पराजित कर दिया, और उसे बंदी बना लिया। सारंगपुर का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था, ये पूछा जाएगा आपको। सारंगपुर का युद्ध आपका महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1437 में लड़ा गया। किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई? महाराणा कुंभा की जीत हुई, और महमूद खिलजी पराजित हुए। और इस जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाया, जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। इन्होंने बहुत बड़ी कीर्ति हासिल की, मालवा को हराया, मालवा के शासक को बंदी बनाया। इसके उपलक्ष्य में उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया, जिसे कि विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय हासिल किया था, इसका नाम विजय स्तंभ हो गया। कीर्ति स्थापित किया तो कीर्ति स्तंभ। तो इनके 2 नाम है। तो आपसे पूछा जाएगा कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? तो मालवा विजय। मालवा विजय में किसे हराया था उसने? मालवा विजय में राणा कुंभा ने किस शासक को हराया था? तो महमूद खिलजी को हराया था। अब जो यहाँ प्रशस्ति, जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, तो यानी कह सकते कि विजय प्रशस्ति यहाँ पर स्थापित की गई। इसी प्रकार विजय स्तंभ प्रशस्ति यहाँ भी प्रशस्ति है। तो इस प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे, यानी जिसने इसे लिखा है, कवि अत्रि। विजय स्तंभ पर भी प्रशंसा में बहुत सारी चीज़ें राणा कुंभा के लिए लिखी गई है। तो इसके प्रशस्तिकार कौन थे? कवि अत्रि। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार कौन हो गए? कवि अत्रि। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ में जिस प्रकार मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया है, इसको देखते हुए इसे न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारतीय मूर्तिकला का विजय स्तंभ कहा गया है। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ पर जो मूर्तिकारी का प्रदर्शन किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण सेगमेंट को हम लोग देखेंगे, महाराणा कुंभा से जुड़ी हुई महाराणा कुंभा की उपाधियाँ। इन्होंने बहुत सारे उपाधियाँ हासिल की थी, वो उपाधियाँ इन्होंने ग्रहण की थी। इन उपाधियों को हासिल करने का या ग्रहण करने का क्या कारण था, उनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा अभिनव भराताचार्य। अभिनव भराताचार्य की उपाधि किसकी थी? अभिनव भराताचार्य की उपाधि किसकी थी? महाराणा कुंभा की। क्यों ये उपाधि हासिल की थी? संगीत ग्रंथों का रचयिता होने के कारण। इन्होंने बहुत सारे संगीत ग्रंथों की रचना की थी, इसलिए उसने कौन सी उपाधि धारण की? अभिनव भराताचार्य। अगला है हाल गुरु या शैल गुरु। हाल गुरु या शैल गुरु किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की। क्यों ये उपाधि ली थी? पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण। पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण महाराणा कुंभा ने कौन सी उपाधि ली? शैल गुरु या हाल गुरु। छाप गुरु। छाप गुरु की उपाधि क्यों ली? तो छापामार युद्ध करने के कारण। देखिए यहाँ पे छाप गुरु, तो छापामार युद्ध करने के कारण छाप गुरु की उपाधि धारण की। अगला हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई उपाधि। मुस्लिम शासकों ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? हिंदू सुल्तान। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा महाराणा कुंभा को जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? तो हिंदू सुल्तान या हिंदू सुल्तान किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की। दान गुरु, दानी होने के कारण। दान गुरु दानी होने के कारण। अगला है राय रासो, रानी रासो,
राय रायन, राय रासो राणे रासो राय रायन। क्यों उपाधि ली थी? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण। राय रासो राणे रासो राय रायन, तो ये उपाधि विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उन्हें अपने यहाँ ये प्रश्रय देते थे, इसलिए उनकी ये उपाधि थी। अगला है अश्वपति। अश्वपति नाम से स्पष्ट है, कुशल घुड़सवार। अश्वपति हो गया, कुशल घुड़सवार थे, इसलिए इसकी उपाधि थी अश्वपति। अगला है नरपति, मानवों में सर्वश्रेष्ठ। इनके ये खुद को मानवों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उपाधि धारण के नरपति। तो जैसा जैसा उपाधियों के बारे में हम लोगों ने जाना, इन उपाधियों को क्यों लिया, इनके पीछे क्या कारण रहे, तो उन सबको भी आपको याद रखना चाहिए, और क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर आते हैं और पूछे जाते हैं। तो राणा कुंभा से रिलेटेड हम लोगों ने A to Z हर चीज़ को जान लिया है। उम्मीद करता हूँ जो भी प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, आप भी चाहते हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी करें, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस करें, और एक एक यूनिट की तैयारी अच्छे से हो, डिटेल्स में हो, आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। आप चाहते हैं 45+ प्रश्नों को सही करें, तब हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ जुड़े रहें। और जुड़े रहने के लिए एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सभी क्लासेस को देखकर अपनी तैयारी को बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।